हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। ईथर में दो ग्रुप होते हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ में जुड़े होते हैं। यहाँ सिंपल फार्मूला हम देखते हैं। ये जो ईथर है ये वाटर से निकल के आता है। वाटर में ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। एल्कोहल में एक हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है और ईथर में दोनों हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाते हैं। अब ये दोनों एल्काइल ग्रुप एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। यदि दोनों एक जैसे हैं तो उसे कहते हैं सिंपल ईथर, और यदि दोनों अलग अलग हैं तो उन्हें कहते हैं मिक्स्ड ईथर। सबसे सिंपल एग्जांपल देखते हैं ईथर का। CH3O CH3। इसमें ऑक्सीजन से दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो जनरल इसका नाम होगा डाई मिथाइल ईथर, क्योंकि दोनों मिथाइल ग्रुप हैं। एक ये मिथाइल ग्रुप है और दूसरा ये मिथाइल ग्रुप है, इसीलिए हम इसे कहेंगे डाई मिथाइल ईथर। अब देखते हैं इसका IUPAC नाम। IUPAC नाम जो होता है उस नाम को लिखने का एक नियम होता है कि जो कार्बन चेन छोटी होती है उसे हम ऑक्सीजन के साथ काउंट करते हैं। तो यहाँ दोनों कार्बन चेन बराबर हैं, दोनों और एक ही कार्बन हैं, तो किसी भी एक चेन को हम ले सकते हैं। जैसे हम इस CH3 ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ लेते हैं, तो ये CH3 जो ग्रुप है ये कहलाता है मिथाइल ग्रुप, और जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो ये कहलाने लगता है मेथॉक्सी। तो इस प्रकार इसका नाम होगा मेथॉक्सी मीथेन। मेथॉक्सी इस ग्रुप का नाम है और मीथेन CH3 के लिए हम कहेंगे, क्योंकि इसमें एक कार्बन है। मेथॉक्सी मीथेन। यहाँ देखें, ये जो CH3 ग्रुप है ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, तो इतने ग्रुप को हम मानते हैं मेथॉक्सी ग्रुप, और इस मेथॉक्सी ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है CH3। CH3 में एक कार्बन है, इसलिए इसे हम कहेंगे मीथेन। इस प्रकार से इसका नाम होगा मेथॉक्सी मीथेन। मेथॉक्सी मीथेन। देखिए यहाँ एग्जाम्पल से, जैसे ये CH3 ग्रुप है इसे हम कहते हैं मिथाइल ग्रुप, और जब इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो इसे हम कहते हैं मेथॉक्सी। यहाँ देखें CH3 CH2, या हम इसी को लिख सकते हैं C2H5। ये कहलाता है एथाइल ग्रुप, और दूसरा है C2H5O, इसे हम कहेंगे एथॉक्सी ग्रुप। यहाँ देखें, यहाँ पर दो CH3 ग्रुप CH से जुड़े हुए हैं, ये कहलाता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और जब इसमें एक ऑक्सीजन भी जुड़ जाता है तो इसका नाम हो जाता है आइसोप्रोपॉक्सी। यहाँ देखें, एक कार्बन से तीन CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, इस प्रकार टोटल 4 कार्बन हैं, तो इस ग्रुप का नाम होगा टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, और यदि इसमें ऑक्सीजन जोड़ दिया जाए तो इसे हम कहेंगे टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ देखते हैं हम, ऑक्सीजन के एक तरफ CH3 ग्रुप है, दूसरी तरफ 4 कार्बन वाला ग्रुप है, तो हम क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को इस CH3 ग्रुप के साथ में काउंट करेंगे। तो इस प्रकार इस ग्रुप का नाम हो जाएगा मेथॉक्सी। और यहाँ देखें, दूसरी तरफ कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4, तो हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4। अब हम देखते हैं 1 पर मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा 1 मेथॉक्सी
और मेन चेन में 4 कार्बन हैं, इसलिए ब्यूटेन। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं हम। यहाँ देखें, यहाँ भी ऑक्सीजन के इस तरफ, ऑक्सीजन के बाईं तरफ 2 कार्बन हैं और दाहिनी तरफ 3 कार्बन हैं, इसलिए हम ऑक्सीजन को काउंट करेंगे बाईं ओर। इस प्रकार से ये ग्रुप बन गया इथॉक्सी ग्रुप। और इथॉक्सी ग्रुप के दूसरी तरफ 3 कार्बन हैं, इनकी हम नंबरिंग करते हैं 1, 2 एंड 3। तो हम देखते हैं 1 पर इथॉक्सी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा 1 इथॉक्सी। और मेन चेन में 3 कार्बन हैं, इसलिए प्रोपेन। इस प्रकार इसका नाम होगा 1 इथॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल पर हम आते हैं। यहाँ देखें, यहाँ पे हम देखते हैं ऑक्सीजन इस CH3 ग्रुप के साथ जाएगी और ऑक्सीजन के इस तरफ 4 कार्बन हैं। अब हम यहाँ नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3। अब हम देखते हैं 2 पर मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, और 2 पर ही CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हम दोनों को लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे मेथॉक्सी ग्रुप, तो क्या होगा 2 मेथॉक्सी, ये ग्रुप है मेथॉक्सी, तो सबसे पहले 2 मेथॉक्सी। इसके बाद 2 पर ही जुड़ा हुआ है मिथाइल, तो लिखेंगे हम 2 मिथाइल। और मेन चेन में 3 कार्बन हैं, 1, 2, 3, तो हम लिखेंगे प्रोपेन। इस प्रकार से इसका नाम होगा 2 मेथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन के इस ओर 2 कार्बन हैं और इस ओर 3 कार्बन हैं, तो हम इस ऑक्सीजन को बाईं ओर काउंट करेंगे। ये ऑक्सीजन इस ग्रुप के साथ जाएगा और इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी, क्योंकि 2 कार्बन हैं इसलिए इथॉक्सी। और ये कहाँ जुड़ा हुआ है, सेकंड पोजीशन पर 2 कार्बन पे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा 2 इथॉक्सी। और मेन चेन में देखते हैं हम 3 कार्बन हैं, इसलिए प्रोपेन। इस प्रकार इसका नाम होगा 2 इथॉक्सी प्रोपेन। आगे बढ़ते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है, इसमें हम देखते हैं ऑक्सीजन को हम इस CH3 ग्रुप के साथ काउंट करेंगे, तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी ग्रुप। और मेन चेन की नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1, 2, 3, 4। ये जो नंबरिंग है हम ऊपर से करेंगे 1, 2, 3, 4, तो 2 पर मेथॉक्सी ग्रुप आ जाएगा। ये नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से 1, 2, 3 थर्ड पोजीशन पर मेथॉक्सी ग्रुप है, इसलिए हम काउंटिंग करेंगे यहाँ से 1, 2, 3, 4। तो हम देखते हैं 2 पर जुड़ा हुआ है मेथॉक्सी ग्रुप, इसलिए इसका नाम होगा 2 मेथॉक्सी। और मेन चेन में 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूटेन, तो इसका नाम होगा 2 मेथॉक्सी ब्यूटेन। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम आते हैं। यहाँ देखें ऑक्सीजन के इस ओर 1 कार्बन है और इस ओर 4 कार्बन हैं, तो हम ऑक्सीजन को इस कार्बन के साथ में काउंट करेंगे। इस प्रकार ये बन गया मेथॉक्सी ग्रुप। अब हम देखें इस ओर 4 कार्बन हैं, जिनकी नंबरिंग इस प्रकार होगी 1, 2, 3। अब 1 पे जुड़ा हुआ है मेथॉक्सी ग्रुप और 2 पर जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप। इस प्रकार इसका नाम क्या होगा 1 मेथॉक्सी 2 मिथाइल, और 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन। इस प्रकार हमारा ये ईथर का चैप्टर समाप्त होता है। यदि आपको इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मेरे नंबर पर
मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।